बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं कैसर जावेद, आप देख रहे हैं क्यू जे हैदर मेरा चैनल। आर टांगा पार टांगा विच मैं कलम कलियाँ, अब्बे नू मैं कढ़ाता हूँ चाचा कढ़ान चलियाँ। मुझे क्यों निकाला से मुझे क्यों नहीं पछाना। चलते चलते आज कौमी असम्बली में आइन की गोल्डन जुबली मनाई गई। गोल्डन जुबली मनाने में जनाब जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब भी कौमी असम्बली में मौजूद थे। मुख्तलिफ़ तराज़ात इस पे आ रही हैं। अब देखना ये है कि क्या ये ठीक था या नहीं ठीक था। इसके अलावा आइन को आज तार तार कर दिया गया है। 90 रोज़ में जो इलेक्शन होने थे वो मुतनाज़ा हो गए हैं। सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को भी हवा में उड़ा दिया गया है। इलेक्शन कमीशन ने ख़त लिख दिया है सेनेट और कौमी असम्बली को कि हमें इख्तियारात दिए जाएँ। 57A और 58 सेक्शन के तहत वो अपना हक़ खुद चाहते हैं कि ये हक़ हम खुद करें। हमारे साथ मौजूद हैं MA शहजाद ख़ान साहब। वो अपने इल्म और अपनी कानूनी राय से हमें ये बताएंगे कि ये जितने भी मामलात हुए हैं क्या है। सर, आज कौमी असम्बली में गोल्डन जुबली मनाई गई है आइन की। सबसे पहले तो अस्सलाम वालेकुम। जी बिस्मिल्लाह, वालेकुम अस्सलाम। सर, गोल्डन जुबली मनाई गई है आइन की। एक तरफ तो आइन को तार तार कर दिया गया है, जो आइन कहता है उस पर कोई अमल नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को भी उड़ा दिया गया है। अपनी ये चाहते हैं, शहबाज शरीफ साहब ने ये कहा है कि जब हम इक़्तिदार में आए तो इतने संगीन जो ये मसाइल हैं इनका अंदाज़ा नहीं था, लेकिन 1100 अरब रुपया माफ़ भी करवा लिया गया है, सारे केस भी बंद करवा लिए गए हैं। ये इन्हें पता था। क्या कहेंगे इसके मुतल्लिक? देखिए बेटा, बात यह है कि 13 जमातें, चलो शहबाज शरीफ साहब को तो नहीं पता, क्या जरदारी साहब को भी नहीं पता, क्या मौलाना फजल रहमान साहब को भी नहीं पता। 13 जमातें जिन्होंने 35 साल इस मुल्क में हुक्मरानी की, क्या उन्हें नहीं पता कि मुल्क में क्या हो रहा है, मुल्क किस दोहराए पे है? एकदम आ गए और सब सीटों पे बैठ गए। हम तो यही सोच रहे थे कि जिन जिन लोगों ने मिनिस्ट्रियां ली हैं, क्या अब वो मिनिस्टर इस मुल्क और कौम और अवाम को कुछ देगा? शायद रोटी कपड़ा और मकान देगा, शायद हेल्थ देगा, शायद वो जो लोग सड़कों पे सोते हैं, जिनको खान ने उनको जो घर बना के दिए थे जहाँ पे वो खाना खाएं, जो मजदूर भी थे, दूसरे शहर से आते थे, इस दूसरे गांव से शहर में आते थे, जिनको रोजी रोटी नहीं मिलती थी, वो रात को बसेरा कर लेता था आराम गाह में जो भी बनाई थी, उस खाना भी मिलता था सब, और सुबह उसको फिर दिहाड़ी मिल जाती थी, वो अपने बच्चों के लिए घर चला जाता था गाँव में। मैं तो सोच रहा था कि शायद ये मिनिस्टर उनके लिए कानून साजी करेंगे। हम तो यही सोच रहे थे कि कानून साजी अब आवाम के लिए होगी, लेकिन कानून साजी बिल्कुल हुई अपनी जात के लिए हुई कानून साजी, तरामीम हुई नैब के लिए। ये तो सब एक, मैं तो ये समझता हूं मुल्क पाकिस्तान एक सही डगर पे है, चल रहा है, ये चल रहा है, एक ट्रेन है चल रही है। लेकिन वो देखते नहीं आप, जब ट्रेन बलूचिस्तान से आए तो सही चल के आ रही है, कहीं ना कहीं धमाका हो जाता है, ट्रैक टूट जाता है। अगर सिंध की तरफ से आ रही हो, कहीं रोहड़ी वगैरह इधर उधर को ट्रैक टूट जाता है। हमारे मुल्क पाकिस्तान की जो ट्रेन है सही चल रही होती है, लेकिन अशराफिया उसका ट्रैक तोड़ देती है। तो हुन नहीं होना सुनिया, कौम जाग गई है। 90 की दिहाई की सियासत नहीं है, 21वीं सदी है जी। सर जी, आपने ये कहा था जी इलेक्शन होंगे वक्त पे, सुप्रीम कोर्ट ने 14 मई का कहा था, लेकिन इस वक्त हुकूमत ट्रैक से हट चुकी है। आपको ये इलेक्शन होते नज़र आ रही है जो 14 मई को अनाउंस किए गए थे सुप्रीम कोर्ट की तरफ से? MA शहजाद खान ए बैठा है बब्बर शेरा, मैं 8 तो 9 महीने पहले तक कह रहा कि इलेक्शन मैम च ने। लोग कहते ने मैम क्या है? मैं कहा मार्च अप्रैल और मई। मैं कहा इधर इलेक्शन है। मार्च में आपने देखा सदर पाकिस्तान डॉक्टर आरिफ अली साहब ने कहा, इलेक्शन का अनाउंस किया 30 अप्रैल। मई में आपने देखा कि अगस्त सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच ने कहा इलेक्शन मई में हो।
तो मार्च अप्रैल में आ गया। अब बात ये, इलेक्शन तो कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक है। अब पीडीएम का है, वो चाहती इलेक्शन पर लॉन्ग हो, अक्टूबर आ जाए किसी तरीके से। पता नहीं अक्टूबर में क्या आ जाना है, कड़ा तूफान कड़ी ना दे हत्थ अल्लाह दीन दा चिराग लग जाएगा, जे हज फेरनगे तो जिन हाजिर हो जाएगा, उन्हें हुक्म देंगे ये कर दो वो कर दो। ओ अल्लाह दीन दे चिराग दियां कहानियां पुरानियां हो गई सुनिया, इंज नहीं होना। दूसरी बात बता दूं आपको कि ये कॉन्स्टिट्यूशन में है, ये ना माने इस बेंच को, कोई बात नहीं, लार्जर बेंच बन जाए, फुल कोर्ट बन जाए। फैसला तो कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक 90 दिन दा ही है, रेंज च रखना। हुन पीडीएम गलियां दे बाजारां दे विच निकलदी तंग गली च आ गई है, उन्होंने फस गई है। उन्होंने कार्ड फेल जड़ी कानून साजी कर लेन तो एग्रीव पार्टी उस कानून साजी नू चैलेंज कर देगी, ओए सुप्रीम कोर्ट च, तो कानून फारग हो जाएगा जी। अच्छा सर, ये बताएं, जब भी किसी भी जमात में कोई मसला आता है अपने मुफाद के लिए, वो अपना तरीक़ाकार इख्तियार करती है, किसी चीज़ को नहीं देखती। इस वक्त ये जो तरमीम मांगी जा रही है वो अपने मुफाद के लिए मांगी जा रही है, नज़रिया ज़रूरत के तहत। 35 साल इन्होंने हुकूमत की, आपने बताया 40 साल की, अपने मुफादात किए, कौम के लिए कुछ भी नहीं किया। इस वक्त आप ये भी कह रहे हैं कि जी सुप्रीम कोर्ट में कर देंगे, लेकिन इख्तियारात जो ये सुप्रीम कोर्ट से वापस ले रहे हैं आइन में तरमीम करके, काजी फ़ाइज़ ईसा साहब जो हैं वो अगले 5 माह के अंदर जो है वो चीफ़ जस्टिस बनेंगे। क्या आपको नज़र आ रहा है कि वो चीफ़ जस्टिस बन के ऐसे फ़ैसले करेंगे जो पीडीएम के हक़ में हों? बेटा बात ऑनरेबल जस्टिस साहब काजी साहब की मैं आखिर में बात करूँगा, पहले पिछले सवालों की बात करता हूँ। बात ये डॉक्ट्राइन ऑफ नेसेसिटी, इस नज़रिया ज़रूरत की जो आपने बात की है, ये नहीं अब चलनी, ना चलेगी भी नहीं, ये फारग है। मैंने आपकी बात का जवाब पहले दे चुका हूँ। जो भी कानून साजी होगी जी वो चैलेंज हो जाएगी, ख़त्म होगी बात। अब आपने ऑनरेबल जस्टिस साहब के हवाले से बात की, एक बात मैं आपको बता दूँ, जितने भी हमारे जस्टिस साहिबान होते हैं, कोई भी, अच्छा हमारे मुल्क पाकिस्तान में सुप्रीम कोर्ट में 17 जस्टिस साहिबान होते हैं, 2 नहीं है इस वक्त, 15 हैं। अच्छा, जो जस्टिस साहिबान होते हैं ना, ये कस्टोडियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन होते हैं, ये बात ध्यान में रखना। बिल्कुल। अब होता क्या है कि जितने भी जस्टिस साहिबान हैं, उन्होंने अपनी ज़ात से रिलेट नहीं वो फैसला देना, ज़मीन से देना, दस्तूर आइन और कानून के मुताबिक, किसी की मंशा के मुताबिक नहीं देना होता कि किसी की मर्जी आ जाइए, वो ऐसी बात नहीं है। तो जो भी जस्टिस साहिबान और तमाम जस्टिस साहिबान की जो पावर है वो सेम है, ये बात ध्यान में रखना। चीफ जस्टिस साहब की भी सेम ही पावर है, सिर्फ एक एडमिनिस्ट्रेशन पावर ज़्यादा है, जिसमें वो सो मोटो ले सकते हैं या वो केसेस को राइट ये इधर जो भी है वो अपने मुताबिक वो जो कर सकते हैं, ये है। तो जस्टिस साहिबान, मैं फिर बता रहा हूँ, दस्तूर के मुहाफिज होते हैं। तो ये गलत फहमी है आप लोगों के अंदर जो आप ऑनरेबल जस्टिस साहब के हवाले से बात करें, ऐसी कोई बात नहीं है। वो फैसले आइन कानून के मुताबिक, दस्तूर के मुताबिक होंगे, ऐसे ही जी। अच्छा सर, इन सब मामलात में आप इमरान खान साहब को कहाँ देख रही है? इमरान खान साहब ने कहा जी अगर आइन के मुताबिक काम ना हुआ तो हम सड़कों पे होंगे। अगला फ्यूचर जो है इस कौम का, इस अवाम का, क्या देखते हैं? अगर आइन के मुताबिक कोई काम नहीं होगा तो बेटा इमरान खान ही क्यों सड़कों पे होंगे, पूरी कौम सड़कों पे होगी। आपको नज़र आती है सर ये कौम सड़कों पे निकलती हुई? का पूरी कौम होगी, अबाबीलें भी होंगी, ये काले कोट भी होंगे। दस्तूर को हमने बचा लेना है। अबाबील जो वकला हजरात होते हैं, अला अदलिया, सब ने दस्तूर को बचाना होता है, ऐसी कोई बात नहीं मैं देख रहा। अब पीडीएम के कार्ड ख़त्म हो गए, ये अब मजबूरी के तहत बैठक करेंगे, शेक हैंड करेंगे, मजबूरी, जो ना चाहते हुए भी इनको करना पड़ेगा मुल्क के लिए, दस्तूर के लिए, ये होगा। ये नजर आता है मुझे, अगर अवाम ही नहीं, एक रियासत अवाम से कायम होती है
जो अवाम ही नहीं तो रियासत नहीं बब्बर शरा जी। अच्छा सर, ये बताएं कि राजा रियाज साहब जो पीटीआई में हुआ करते थे, वो पीडीएम का हिस्सा बने, अपोजिशन में आए, उनको सपोर्ट किया उन्होंने। अब वो कह रहे हैं जी कि मुझे ये पहचानते ही नहीं है। टिकट भी उनको कहते थे जी मैं पीटीआई से टिकट बिल्कुल भी नहीं लूँगा, और अब पीडीएम ने भी इनको पहचानने से इनकार कर दिया। आपको क्या लगता है कि खान साहब से वो रुजू करेंगे और खान साहब कोई माफ़ी शाफ़ी कर लेंगे इन लोटों के साथ, या खान साहब इस ट्रैक पे नहीं आएंगे? राजा रियाज जो है ना, उसकी अब कोई वैल्यू नहीं रही, नंबर 1। जी जी। वो पता नहीं, मुझे एक बात याद है कि जो शख्स, मैं किसी की मिसाल दे रहा हूँ, राजा की नहीं दे रहा, किसी एक मुल्क, चलें छोड़े, मिसाल भी नहीं बनती, छोड़े। बात है मुख्तसर ये कि राजा साहब की जो बड़के हैं, जो बातें हैं, तो उनकी कोई अहमियत नहीं है, ठीक है ना। उनको खान साहब लेंगे, ना आवाम लेगी, ना पीडीएम। जो पीडीएम इसलिए नहीं लेगी कि जो शख्स अपनी जमात के साथ मुखलिस नहीं हुआ, तो वो हमारे लिए कैसे मुखलिस हो सकता है, इसलिए वो पीडीएम फारिग कर देगी। और जमात के साथ तो मुखलिस ही नहीं था, तो अवाम भी नहीं इसको लाइक करेगी ना वो। और अब मैं ये कहता हूँ कि राजा रियाज साहब अवाम में निकल के ज़रा हाथ हिलाए, इन्हें पता चल जाए कि कितनी की उनकी वैल्यू। बिल्कुल सही जी। अच्छा सर, ये बताएं कि अगस्त में हमारी कौमी असम्बली तहलील हो जाएगी, तो वो भी 90 रोज़ में इलेक्शन मांगते हैं। तो इस तरह से जो ये हो रहा है, तो क्या ये 90 रोज़ में होगा कि 900 दिन ये असम्बली चलेगी? क्योंकि जो हालात चल रहे हैं वो तो कुछ ऐसी नज़र आ रही है। बेटा, मुल्क आइन और कानून के साथ होता है, लोगों की सोच के साथ नहीं होता। तो बचे इलेक्शन इसी साल में जी। सर 2023 आपको इलेक्शन का साल नज़र आता है? सोने इलेक्शन है सर, नज़र नहीं आ रहे इलेक्शन। ਉਹ ਨਾ ਆਵੇ ਖਾਨ ਨੂੰ ਤੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਐਮਏ ਸਿਦਾਰ ਖਾਨ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਖਾਨ ਦੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਹੱਥਕੜੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ। जी जी, बिल्कुल आपने कहा था। बहन जी कह रहे खान जी। तो आपको इलेक्शन नज़र आ रहे हैं 2023 में? और ना करो तो लग पता जाएगा। सर क्या होगा, कुछ थोड़ा सा बताएं ਉਹ जरा। ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ, ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੀ ਨੇ, ਛੱਡ ਦੇ, अगली गल नहीं करनी, सब ਨੂੰ पता ਅੱਗੇ सर पीडीएम इलेक्शन से भाग रही है और खान साहब पे इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि खान साहब भाग रहे हैं इलेक्शन से, और जो हालात बना रहे हैं इस वक्त वो यही नज़र आ रहे हैं कुछ। बेटा, पीडीएम नहीं भाग रही इलेक्शन से, ना खान भाग रहा है, एक जमात भाग रही है, उसका नाम है नून लीग। नून लीग भाग रही है। नून लीग भाग रही है क्योंकि इस वजारत उस्मा तो मिल गई मोहतरम जनाब शहबाज शरीफ साहब को, तारीख में नाम लिखा जा चुका कि जी वो हमारे इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के वज़ीर आज़म हुए। बिल्कुल हम मानेंगे, हो गए। बात यह है कि अब शहबाज शरीफ साहब भी ज़रा आवाम में आके हाथ हिला लें, नवाज शरीफ साहब भी ज़रा आए आवाम में हाथ हिला लें ना, कि ज़रा आवाम में थोड़ा मिलजुल जाए। बात ये नहीं, वो भाग रही हैं। क्यों? सबसे पहले अवाम को छोड़ो, वो भागी नहीं भागी, उनको लाइक किया नहीं किया। किचन कैबिनेट के लोग नून लीग से भाग गए। बहुत बड़ा नाम, बड़े अच्छे इंसान शाहिद खान अब्बासी साहब निकल गए, और भी एक दो निकल गए। पहले तो नून में से शीन निकली, शहबाज शरीफ साहब, फिर शीन में से फिर शीन निकल आई, इनके 2 शीन निकले। तो खैर, पीपल्स पार्टी इसलिए नहीं भागेगी, उनको दोबारा सूबे पंजाब मिल जाएगा, वज़ीर आला मिलेगा। गो के इमरान खान साहब वहाँ पे डंड डालेंगे, कराची से सीटें निकालेंगे, सक्खर, हैदराबाद, रोहड़ी वगैरह इस जगहों से निकालेंगे। 2-2.5 से उन्होंने आना है, जाहिर इस तरह सीटें तो निकालेंगे। JUF नहीं भागेगी, जमीयत नहीं भागेगी, ये नहीं, नून लीग भागेगी, क्यों? उनकी जो है वो सियासत ख़त्म हो गई, और जितने स्टेक्स होल्डर्स हैं वो परेशान हैं। लेकिन हम सुने मुल्क से गल होनी, जो मर्जी। सर एक तरफ दहशत गर्दी का इशू भी है ना, और एक तरफ फाइनेंस का इशू भी है। ये 2 अहम इशू हैं कि सर अहम इशू है कि सारी फोर्स जो है दहशत गर्दी पे अब लगाने लगे हैं। जी जी जी, आज की ये खबर है कि दहशत गर्दी पे फोर्स लगेगी, तो हमारे पास इलेक्शन में फोर्स नहीं है, कुछ भी हो सकता है। राना सलाम साहब ने कहा है, सनाउल्लाह साहब कह रहे हैं कि अगर कोई मसला मिसाइल होता है, इसके ज़िम्मेदार इमरान खान साहब होंगे, कोई दहशत गर्दी हो सकती है, और फाइनेंस भी नहीं है इनके पास। तो इस बारे में आप क्या कहेंगे सर? ये फाइनेंस बाकी सारे कामों के लिए है,
57 अरब रुपया आटे पे दिया, जबकि आटे में लाइनें लगी हुई हैं गरीबों की और गंदा तरीन आटा मिल रहा है। तो इस हवाले से भी सर बताएं थोड़ा। मेरे ख्याल से हमने चूड़ियाँ पहन ली हैं। ये पीडीएम का जो बयान है ना, जी, जी, चूड़ियाँ पहन ली है ना। आपको पता है आप किसको कह रहे हैं? हमारी पाक आर्मी को, जो पूरी दुनिया में 5वें 6वें नंबर पे है, जो 20 साल जंग देखी जिसने, जो प्रोफेशनल है। 20 साल यहाँ पे बम छम सब हुए, इलेक्शंस तो होते रहे। जो अगर किसी मुल्क को, हमारे दोस्त मुल्कों को फौज चाहिए तो हमें जाती। हम प्रोफेशनल्स हैं, बब्बर शेर फौज है हमारी। ये पटाखों से इलेक्शंस रुक जाएंगे, बयान है। आज अगर ऑस्ट्रेलिया कह दिए हम आना चाह रहे हैं मैच खेलने, इंग्लैंड कह दे तो सॉरी स्कॉटी ठीक है, जी जी आए। ये ड्रामे हैं, अपने मुल्क को डैमेज कर रहे हो अपने बयान से। पहले हम ये कहते थे ना कि हम ईंट का जवाब पत्थर से देंगे, हमारी पाक आर्मी में इतनी पावर है, अब हम पत्थर का जवाब ईंट से देना जानते हैं। सोनिया, किसी गलत फहमी में ना रहना, ये ड्रामे ड्रूमे नहीं चल रहे जी। लें जी, ये ड्रामे श्रामे नहीं चलने वाले और इलेक्शन होगा आइन और कानून के मुताबिक। आप देख रहे हैं QJ हैदर मेरा चैनल। स्क्रीन पे नंबर है, आप राब्ता कर सकते हैं। कमेंट्स में आप अपनों के बारे में, अपने बारे में, रिलेटिव्स के बारे में अगर कुछ भी पूछना चाहते हैं तो हमें मैसेज करें, और इस नंबर पे राब्ता करके आप डायरेक्ट भी खान साहब से अपने मुतल्लिक पूछ सकते हैं। इसी के साथ मैं इजाज़त चाहूँगा, लेकिन उससे पहले खान साहब कोई अच्छी बात, कोई ऐसी बात जो दिल में उतर जाए। बेटा, जब पूरी दुनिया, जो आप दुनिया में, जैसे मैं हूँ, जी जी, दुनिया में मेरे दोस्त, हर शख्स का अपना एक होता है हल्का। अब आपका अपना हल्का है, आपके 200 400 500 दोस्त होंगे। दोस्त सारे होते हैं, लेकिन हर हाथ मिलाने वाला दोस्त नहीं होता। आप जब डूब रहे हो, जब पूरी दुनिया, ये दोस्त अहबाब खानदान सब आपके खिलाफ हो जाएं, तो एक दोस्त ऐसा हो जो आपके साथ खड़ा हो। वो कहते हैं ना, डूबते को तिनके का सहारा, वो एक ही निकाल लेता है। तो कहने का मतलब है सबके साथ मिलो जुलो, एक दोस्त आपका ऐसा हो जो आपके साथ हो। कहते ने कि मेरे यार तारू सी, मैं नहीं सी तारू, छाल मार बैठा उन्हां दे सहारियां ते, ਜਦੋਂ मैं विच डुबिया घुमन घेरियां च, मेरे यार बह के हसन किनारियां ते। यार बह के हसन किनारे ते, लेकिन उत्थे एक तुहाडा खास दोस्त तुहानू कढ़ के लै गया उत्थों। दोस्त स्ती जो है वो सती से निकली है। जैसे हिंदुओं में एक गलत रस्म थी कि अगर उनका किसी का शोहर मर जाता है तो वो पहले ज़माने में उसकी बेगम को भी साथ जला देते। दोस्ती सती कर देते थे, सती की एक रस्म थी। तो दोस्ती एक ऐसी रस्म है कि दोस्त के साथ जलना भी है, उसके साथ चलना भी है, जलना भी, चलना भी, मरना भी है। दोस्त एक ऐसा होना चाहिए, बस ये ज़हन में रखना जी। मौला अली का एक कॉल है कि तुम में से सबसे गरीब वो है जिसका कोई अच्छा दोस्त नहीं। खान साहब ने बिल्कुल कहा कि एक ना एक ऐसा दोस्त होना चाहिए जो जले भी, मरे भी और साथ भी चले। मौला के कॉल को देखते हुए जिन जिन से आपकी दोस्ती है, कोई ना कोई एक ऐसा दोस्त होगा जो आपके लिए चलना, जलना, मरना चाहता है। तो आपको भी चाहिए कि ऐसे ही अपने अंदर फीलिंग्स रखें किसी के लिए, किसी दोस्त के लिए। इसी के साथ जी जी, कोई शख्स, कोई दोस्त, आपके दोस्त तो बेशुमार है। अगर मुझसे गलती हो रही और मेरा दोस्त कहे ओ वाह जी वाह, क्या बात है, क्या बात है, खुशामदी पसंद, वो दोस्त नहीं होता, दुश्मन होता। और मेरे में कोई गलती हो रही है और मेरा दोस्त जो मुझे चाहता है, हाँ जी ये बात गलत आइंदा ना करना, ये आपको डैमेज कर रही है, वो आपका दोस्त जी। इसी पे एक मौला का एक और कॉल सुनाता हूँ आपको। एक और कॉल मौला का सुना देता हूँ कि मौला फरमाते हैं जो तुम्हारी खामियां बयान करता है वही तुम्हारा बेहतरीन दोस्त है, ना कि जो खूबियां बयान करता है वो आपका दुश्मन है।
इसी के साथ कैसर जावेद और एम ए शहजाद खान साहब को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़ सर। अल्लाह हाफिज़। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।